अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शाहिद अली और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल गुड नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉकअप पीरियड की मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपके पाई कॉइन्स लॉकअप में चले जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो आपने जो है उनको कैसे अनलॉक करना है, या फिर जो है आपने लॉकअप पीरियड सेट करना भी है या नहीं करना है। अगर पहले से सेट हुआ है तो आपने उसको किस तरीके से हटाना है, या फिर आपको लॉकअप पीरियड रखना चाहिए अपने पाई कॉइन्स के लिए, उसमें आपको क्या फायदा होगा, या फिर आपको लॉकअप पीरियड में अपने पाई कॉइन्स नहीं रखने चाहिए, उसका क्या फायदा होगा, आपको क्या नुकसान होगा। सारी की सारी चीजें आपको जो है आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा लॉकअप पीरियड के बारे में, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और सारे सवालों के जवाब जो कि आपके जहन में है लॉकअप पीरियड के बारे में, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी करना है, ताकि आप किसी भी सवाल को जो आपके जहन में है उसको मिस ना करें। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि मैंने उस वीडियो में बताए होते हैं वो आपसे रह जाते हैं। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे हुई, या फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा कैसे होगा। हालांकि वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई होती हैं, लेकिन आपने वीडियो को स्किप कर दिया होता है तो वो चीज़ें आपसे रह जाती हैं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच लाजमी करना है अगर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो वीडियो को आगे मजीद जारी रखने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए और आप पाए से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन से बाखबर रहना चाहते हैं, किसी भी इशू से बचना चाहते हैं, या फिर छोटी से छोटी अपडेट पर वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो आपने मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन को, ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं लॉकअप पीरियड में, और वहाँ पर मैं आपको उस सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि आपका जो है इनिशियली आपके पाई कॉइन्स लॉकअप पीरियड पर सेट हुए होते हैं। अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है मेन नेट में आ जाना है। मेन नेट पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी लॉकअप की सारी सेटिंग यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, ये आपको मैं इंग्लिश रीड करके दिखाऊंगा, तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। डायरेक्टली यहाँ पर मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें बताता जाऊंगा। ठीक हो गया, ताकि आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाएं। देखो भाई, पाई टीम आपसे पाए को लॉकअप करने को क्यों कहती है, क्योंकि अगर आपके पाए जो हैं वो लॉकअप पीरियड में होंगे तो आप उनकी ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो कम कर पाएंगे। उससे पाए को क्या फ़ायदा होगा। देखो भाई, अगर आपके पाए सारे अनलॉक्ड हैं और सबके पाए लॉक्ड अगर अनलॉक्ड हैं, तो सारे चाहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे पाए कॉइन्स मौजूद हैं, और सारे लोग जो हैं उनको एक ही साथ सेल करने लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पाए की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए पाए टीम ने यहाँ पर पाए को लॉकअप करने का फीचर रखा है, ताकि कोई अगर पाए कॉइन्स लॉकअप पीरियड में रखता है तो सबका लॉकअप पीरियड अलग अलग होगा, तो एक ही साथ सारे लोग जो हैं पाए कॉइन को सेल नहीं करेंगे और पाए कॉइन की जो वैल्यू है वो ज्यादा डाउन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम अपने पाए कॉइन जो है वो लॉकअप पीरियड में क्यों रखेंगे, जब हमें कोई फायदा नहीं है, भले जाता है तो कॉइन डाउन हो जाए, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो उसके लिए पाए टीम ने आपको एक लालच भी दी है, यहाँ पर आपके लिए एक फायदा भी रखा है। अगर
आप जो है वो पाई कॉइन्स लॉकअप पीरियड में रखते हैं तो आपका जो पाई माइनिंग का रेट है, वो स्पीड है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एडवांटेज जो है पाई टीम ने आपको दिया है। अगर आप अपने पाई कॉइन जो है वो लॉकअप पीरियड में रखते हैं तो आपकी जो माइनिंग की स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है बनिस्बत उसके अगर आप अपने पाई कॉइन जो है वो लॉकअप पीरियड में नहीं रखते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये पाई टीम जो है आपको एडवांटेज दे रही है कि अगर आप अपने पाई कॉइन जो है वो लॉकअप पीरियड में रखते हैं तो आपकी पाई माइनिंग की स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और इसका पाई टीम ने कहाँ पर आपको बताया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नीचे इन्होंने सारी कैलकुलेशन दी हुई है कि अगर आप अपने पाई कॉइन्स इतनी देर के लिए इतने पाई कॉइन्स लॉकअप पीरियड में रखते हैं तो आपकी माइनिंग की स्पीड जो है वो किस तरीके से बूस्ट अप हो सकती है और वो कितनी बूस्ट अप होगी, सारा कुछ पाई टीम ने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक हो गया। अब इनिशियली तौर पर जब आप पाई का अकाउंट बनाते हैं तो आपके जो पाई कॉइन लॉक होते हैं या अनलॉक होते हैं। देखो भाई, इनिशियल जो आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके जो पाई कॉइन्स है वो ऑटोमेटिक लॉकअप पे होते हैं। और वो कितने लॉकअप पे होते हैं? वो 100% लॉकअप पे होते हैं और वो 3 साल के लिए आपके पाई कॉइन जो हैं वो लॉक्ड होते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर जब भी आपके पाई कॉइन्स ट्रांसफरेबल बैलेंस में से आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे तो वो आपके वॉलेट में 3 साल तक लॉक रहेंगे, क्योंकि जब भी आप पाई का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लॉकअप पीरियड सेट हुआ होता है। तो आपने करना ये है, अगर आप एक न्यू अकाउंट बना रहे हैं, पाई माइनिंग कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले मेन नेट में आकर यहाँ पर लॉकअप की सेटिंग देखनी है। अगर आपके पाई कॉइन्स जो है वो लॉकअप पीरियड में है तो आपने यहाँ से लॉकअप पीरियड हटा देना है। लेकिन आप इसको क्यों हटाएंगे? जब आपका लॉकअप पीरियड में पाई कॉइन्स रखने से आपकी माइनिंग की स्पीड तेज होती है तो आप इसको क्यों हटाएंगे? ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसके थोड़े से फायदे और नुकसान बता देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको पाई कॉइन्स लॉकअप पीरियड में रखने चाहिए या नहीं। देखो भाई, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पाई कॉइन्स जो हैं वो लॉकअप पीरियड में रखते हैं, आपके 3 साल के लिए लॉक्ड है और अभी जो है पाई का मेन नेट लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपको पाई कॉइन्स ज़रूरत में होंगे और आप चाहेंगे कि मैं अपने पाई कॉइन्स सेल करूं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पाई कॉइन्स आपके लॉकअप पीरियड में होंगे और वो उस डेट तक लॉकअप पीरियड में रहेंगे जब तक आपने रखे होंगे। उससे पहले कोई भी तरीका नहीं है उनको अनलॉक करने का, और वो तभी अनलॉक होंगे जब तक वो डेट एक्सपायर होगी, उसके बाद ही आप उन पाई कॉइन्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। तब तक आप ना किसी को सेंड कर सकते हैं ना ही उनको सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर पाई कॉइन्स को लॉकअप पीरियड में रखने का ये एक आपके पास डिसएडवांटेज आ जाता है। और अगर आप पाई कॉइन्स को लॉकअप पीरियड में नहीं रखते हैं तो उससे आपको एक जो है वो नुकसान ये हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी माइनिंग की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी, और इसके अलावा कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, जस्ट आपकी जो है थोड़ी सी माइनिंग की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन उसका आपको फायदा ये होगा कि आप कभी भी पाई कॉइन्स को सेल कर पाएंगे। जब भी आपके पाई कॉइन्स आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे और उसके बाद आप उनको सेल भी कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं, अगर आप अपने पाई कॉइन्स को लॉकअप पीरियड में नहीं रखते हैं तो। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि पाई कॉइन लॉकअप में क्यों रखते हैं, इससे क्या फायदा है और इससे क्या नुकसान है, कब तक हमारे पाई कॉइन्स लॉकअप में रह सकते हैं और कब तक नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पाई कॉइन्स को लॉकअप पीरियड से किस तरीके से हटाना है और कितना आपने यहाँ पर लॉकअप पीरियड रखना है और कितना आपने नहीं रखना। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने जो है इस ऑटोमेटिक लॉकअप को हटाना है। यहाँ पर चेक लगा हुआ है, मतलब कि आपके जो पाई कॉइन्स है वो ऑटोमेटिकली लॉकअप पीरियड में लग जाएंगे जितना भी आप यहाँ पर जो है लॉकअप पीरियड सेट करेंगे। तो अगर आप इसको अनचेक कर
देते हैं तो अब यहाँ पर आपके पाई कॉइन जो है वो बिल्कुल भी लॉकअप पीरियड में नहीं है और आपके पाई कॉइन्स जब भी आपके वॉलेट में जाएंगे तो आप उनको यूज कर पाएंगे। ये आप उनको जो है हटा देते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेक, तो आपके पाई कॉइन्स लॉक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको वापस से चेक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ये रेंज स्लाइडर दिया गया है कि आप अपने पाई कॉइन्स जो है इन सेटिंग्स के मुताबिक रख सकते हैं लॉकअप पीरियड में। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लॉकअप पीरियड जो लगा हुआ है वो यहाँ पर 100% पाई कॉइन्स, मतलब सारे के सारे पाई कॉइन्स जो कि ट्रांसफरेबल बैलेंस में होंगे, वो सारे के सारे पाई कॉइन्स जब वॉलेट में ट्रांसफर होंगे तो वो लॉक हो जाएंगे। और वो कितने टाइम तक लॉक हो जाएंगे? 3 साल तक यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाने के बाद वो 3 साल तक लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर अभी जो सेटिंग करंटली हुई हुई है वो ये हुई हुई है, सारे के सारे पाई कॉइन्स 3 साल तक लॉक हो जाएंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर 100% से 90% पर इसको करता हूँ तो अब यहाँ पर 90% पाई कॉइन्स वॉलेट में जाने के बाद लॉक हो जाएंगे और 10% पाई कॉइन्स में यूटिलाइज कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने 100 से 90% पर किया तो यहाँ पर जो मेरी माइनिंग की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो यहाँ पर मैंने जो है वापस से इसको 90% पर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो माइनिंग की स्पीड है वो बूस्ट अप हुई थी, वो थोड़ी सी उसका रेट कम हो गया। अब यहाँ पर मैं 90 से इसको 50% पर करता हूँ तो माइनिंग की स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं 3 साल से हटाकर इसको 1 साल पर करता हूँ तो यहाँ पर माइनिंग की स्पीड जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। अब इसको मैं अगर 6 मंथ्स पर करता हूं तो माइनिंग की स्पीड मेरी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है लॉकअप पीरियड इसी तरीके से काम करता है। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप 25% पर रख सकते हैं मिनिमम, और यहाँ से टाइम ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम आप 2 वीक्स के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। तो मिनिमम लॉकअप पीरियड जो है वो आप इतना रख सकते हैं 25% जो आपके पाई कॉइन्स हैं उनको आप 2 वीक्स तक लॉकर पीरियड में रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका जो लॉकअप पीरियड का ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स रहे और मैं अपने पाई कॉइन्स जो है वो 100% लॉक कर दूं तो उससे मेरी माइनिंग की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी। तो देखो भाई वो इतनी ज्यादा तेज हो जाएगी आपकी, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको जो है सारी लॉकअप की सेटिंग समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने जो है पाई कॉइन्स को लॉकअप से हटाना है और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कितने पाई कॉइन्स को कितनी देर तक लॉकअप पीरियड में रखना चाहते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपकी मर्जी है, आप अपने पाई कॉइन्स को यहाँ पर लॉकअप पीरियड में रखें, कितनी देर तक रखें, कितनी देर तक नहीं रखें और उससे आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ये सारा कुछ आपको मैंने डिटेल में बता दिया है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको कम से कम ड्यूरेशन पर लॉकअप पीरियड में रखें ताकि आपको जो है कभी भी आपके पाई कॉइन्स काम में आए तो आप उनको यूटिलाइज कर सकें। मिसाल के तौर पर अगले साल अगर इसका जो है वो मेननेट लॉन्च हो जाता है तो आप उनको जो है अपने काम में भी ला सकें, इसीलिए आप अपने पाई कॉइन्स को जो है वो कम से कम लॉकअप पीरियड में रखें। यहाँ पर 2 वीक्स करके और आप अपने 100% पाई कॉइन्स जो है वो लॉक कर दें तो आपके पाई कॉइन्स 2 वीक्स के लिए 100% लॉक में रहेंगे, मतलब कि 14 दिन के लिए लॉक रहेंगे। उसके बाद आप अपने पाई कॉइन्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको लॉकअप पीरियड की सारी सेटिंग जो है वो अच्छे से पता लग गई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पाई कॉइन्स ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स अगर वो लॉक होते हैं, जब वो वॉलेट में जाते हैं तो वो
आपको वहां पर किस तरीके से दिखाई देंगे और वहां पर आपको किस तरीके से पता लगेगा कि आपके पाई कॉइन्स यहाँ पर लॉकअप पीरियड में मौजूद हैं और आप उनको जो है वो यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वॉलेट में वो आपको किस तरीके से दिखेंगे और वहां पर आपको कैसे पता लगेगा कि ये कब तक लॉक रहेंगे या अनलॉक हो चुके हैं। ये सारा कुछ मैं आपको अब वहां पर वॉलेट में दिखाता हूँ। ठीक हो गया। उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ कि वॉलेट में वो किस तरीके से लॉकअप पीरियड में जो पाई कॉइन्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। आपके पाई कॉइन्स जो है वो लॉकअप पीरियड में नहीं है तो वो आपको किस तरीके से दिखेंगे, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट्स की मदद से। तो देखो भाई, जब आपके पाई एप्लीकेशन से ट्रांसफरेबल पाई कॉइन्स आपके वॉलेट में ट्रांसफर होंगे तो वहां यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको इन पर एक लॉक लगा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आपके पाई कॉइन्स जो है वो लॉकअप पीरियड में है। ठीक हो गया। और जब आपके लॉकअप पीरियड से रिलीज हो जाएंगे तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा कि मूव टू अवेलेबल बैलेंस, मतलब कि इतने पाई कॉइन्स आपके लॉकअप पीरियड से मूव कर दिए गए हैं आपके अवेलेबल बैलेंस में। अब अगर हम यहाँ पर इस लॉकअप पीरियड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें किस तरीके का इंटरफेस शो होगा। जब हम लॉकअप पीरियड जो पाए हमें वहां पर शो हो रहे थे उन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है कुछ इस किस्म का इंटरफेस हमें शो होगा और यहाँ पर हमें डिटेल्स बताएगा कि ये पाई कॉइन्स आपके कब से कब तक लॉकअप पीरियड में रहेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर डेस्टिनेशन बताएगा कि लॉक्ड अप बैलेंस, ये आपके पाई कॉइन्स जो हैं वो लॉक्ड अप है। पेंडिंग अंटिल, यहाँ पर वो वाली डेट बताएगा कि यहाँ से आपके जो हैं पाई कॉइन्स इस डेट को लॉक किए गए थे और लॉक्ड अंटिल यहाँ पर आपको बताएगा कि इस डेट तक आपके पाई कॉइन्स जो हैं इतने बजे तक आपके पाई कॉइन्स लॉकअप पीरियड में रहेंगे, तब तक आप इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जब ये डेट एक्सपायर हो जाएगी तो आप इनको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक हो गया। जब ये डेट एक्सपायर हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मूव टू अवेलेबल बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने पाई कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल बैलेंस में मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपके पाई कॉइन्स जो हैं वो मूव कर दिए जाएंगे आपके अवेलेबल बैलेंस में, मैंने आपको जैसे कि ऊपर दिखाया था कि मूव टू अवेलेबल बैलेंस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपके इतने पाई कॉइन्स जो हैं वो अवेलेबल बैलेंस में मूव कर दिए गए हैं, मतलब कि ये लॉकअप पीरियड से रिलीज्ड हो चुके हैं। अब ये पाई कॉइन्स आपके अवेलेबल बैलेंस में चले गए हैं और आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब अवेलेबल बैलेंस में आपके पाई कॉइन्स चले जाएंगे तो वो आपको किस तरीके से दिखेंगे अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो भाई, जब आपके पाई कॉइन्स अवेलेबल बैलेंस में मूव हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि अवेलेबल बैलेंस में आपके इतने पाई कॉइन्स मौजूद हैं जो कि आपकी मिल्कियत है। अब आप इनको कहीं भी सेंड भी कर सकते हैं और आप इनको सेल भी कर सकते हैं। जितने भी पाई कॉइन्स अवेलेबल बैलेंस में मौजूद हैं इन पर हमारा पूरा अख्तियार है, इनको हम कहीं पर भी सेंड करें वो हमारी मर्जी है। लेकिन उससे ऊपर वाले जो 234.19 पाई कॉइन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कुछ पाई कॉइन्स अभी भी लॉक हैं। अब यहाँ पर ये जो पाई कॉइन्स आपको दिखाई देंगे ये पूरे के पूरे आपको जो है वो आपके अनलॉक नहीं होंगे। यहाँ पर आपको टोटल पाई कॉइन्स दिखाई देंगे जो कि आपके वॉलेट में ट्रांसफर हुए होंगे। अब यहाँ पर आपको कितने भी दिखाई दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको जो पाई कॉइन्स दिखाई देंगे वो आपके टोटल वॉलेट में जो पाई कॉइन्स होंगे वो दिखाई देंगे और आप उनको टोटल पाई कॉइन्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें से कुछ पाई कॉइन्स आपके हो सकता है कि आपके लॉकअप पीरियड में मौजूद हों। लेकिन अवेलेबल बैलेंस में आपके जितने भी टोटल पाई कॉइन्स आपको दिखाई देंगे ना, आप उनको पूरे के पूरे पाई कॉइन्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं किसी को और सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो ऊपर वाले पाई कॉइन्स है वो आपका टोटल बैलेंस होता है जो कि आपके वॉलेट में मौजूद होता है, लेकिन आप उसको टोटल बैलेंस को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो है वो टोटल अवेलेबल बैलेंस को यूटिलाइज कर
सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वॉलेट में आपको पाई कॉइन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको लॉकअप पीरियड से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करूं ताकि आपको लॉकअप पीरियड के बारे में हर एक चीज अच्छे से पता लग जाए। और ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना है। और अगर आप फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो आपने करना सिर्फ इतना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में दबाना है बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। खुदा हाफिज।